आप धराधर हम लोग के नकलची कर रहे हैं। आपको तो काम करके दिखाना चाहिए। तो आपको 1 रुपया फ्री में नहीं दिए। आज हमारे नेता कहें कि 2500 पर महीना महिलाओं को खाते पर देंगे, तो आप 10-10 हज़ार देके ठग का काज करता है तो साफ निकल गया। उसके बाद इन लोग क्यों पागलपन कर रहे हैं, हमको समझ नहीं आ रहा है। और नीतीश जी कितना गंदा बात बोले। क्षेत्र भ्रमण में जा रहे हैं तो किन वर्गों का समर्थन? भ्रमण में हम लोग को सभी का समर्थन मिल रहा है। हमारे नेता भी कह रहे हैं कि हमारी पार्टी A to Z की पार्टी है और सभी वर्गों में अच्छा उत्साह है। यहाँ भी आप देख सकते हैं रंजय सिंह है, मनोज सिंह है, या शर्मा जी हैं, सब बाबा हमारे हैं, मनोज झा बाबा हैं। इन लोग से जहाँ पर नहीं सोचेगा ये अपने बोलवा रहे हैं। इन लोग के घर पर जाइए, आप लोग भी जाके देखिए, पूछिए कि क्या माहौल है। A to Z में इस बार तेजस्वी यादव जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद। इस बार सरकार बनाने में कोई कोताही नहीं। इस बार हम लोग अच्छे मतों से चुनाव जीतेंगे और इस बार सरकार बनाने का काम करेंगे। महिलाओं के लिए जो है सरकार जो है घोषणा कर रही है दिशा के माध्यम से, तो महिला वर्ग का क्या रहेगा महागठबंधन की? सरकार आज नहीं चल रही, सरकार 20 साल से चल रही है। 20 साल में आपको कोई काम याद नहीं आया। जब हमारे नेता घोषणा किए कि चुनाव के बाद हम सब काम करेंगे, तो आप धराधर हम लोग के नकलची कर रहे हैं। आपको तो काम करके दिखाना चाहिए। तो लोग आपसे उतरवे नहीं करता। आपने 20 साल में 400 से 500 नहीं किया, 600 नहीं किया। एक हमारे नेता के बात नकल करके 1100 किया। 20 साल में आप एक दिन भी बिजली का बिल नहीं छोड़े। और लोग के कहते हैं कि बिजली माफ कम रेट में, ये मुफ्त में नहीं देना चाहिए था। विधानसभा में हम लोग के पास बोले, आज हमारे नेता का नकलची करके 125 फ्री दिए। 20 साल में आप एक महिला को 1 रुपया फ्री में नहीं दिए। आज हमारे नेता कहें कि 2500 पर महीना महिलाओं को खाते पर देंगे, तो आप 10-10 हज़ार देके ठगने का काम करें। जनता आपसे ज़्यादा समझदार है, समय पर सब बता देगी कि सारा कारनामा तेजस्वी जी के चलते हो रहा है। और तेजस्वी जी पर लोग का विश्वास है, हम लोग को पूर्ण आस्था है। मुझे पूरा विश्वास है कि जनता इस बार इस पर विश्वास करते हुए अपना मत देगी और तेजस्वी सरकार बनेगा। राहुल गांधी आए बिहार में, जगह जगह दौरा किया, क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या असर होगा? बड़े नेता हैं हम लोग के, गठबंधन के बड़े पार्टी के नेता हैं, उसका लाभ हम लोग का पूरा गठबंधन को मिलेगा। बंद के दौरान कई जगह पे आगजनी, मारपीट और गाली गलौज की भी खबरें आई, जबकि प्रधानमंत्री के माताजी को गाली देने जाने के विरोध में था, लेकिन बाकी महिलाओं का इज्जत का क्या असर, इस पे क्या प्रतिक्रिया? जो गाली दिया वो तो भाजपा का काज करता है जी, तो साफ निकल गया। उसके बाद इन लोग क्यों पागलपन कर रहे हैं, हमको समझ नहीं आ रहा है। और नीतीश जी कितना गंदा बात बोले मैडम राबड़ी देवी जेबी के विषय में, वो सब इन लोग नहीं सोचता है। और इसको सोचता जो भाजपा के जो बोला है उनके माँ के विषय में, वो न राजद का है न कांग्रेस का, तो साफ आ गया टीवी पर कि भाजपा के लोग हैं। जो बंद किया गया है उसमें सुनने में आया है कि जो लेडीज थी वो डिलीवरी भी थी, उसको गाड़ी के भी रोक दिया गया था जबरदस्ती एकदम भाजपा के द्वारा। सब जगह इन लोग का अत्याचार चल रहा है, सब जगह लोग समझ गए हैं। इस बार जो बंदी था, लोग समझे कि कितना गलत काम किया है। जबकि राजद का करता तो इन लोग क्या करते, भाजपा का किया, साबित हो गया तो लोग अच्छी हो जाए, तब भी रोड पर उतर के बहुत जगह गलत काम किए हैं। सर, प्रधानमंत्री पूरे भारत के हैं, पर बिहार ही बंद क्यों? इस पर तो हम नहीं कुछ करेंगे, क्योंकि उनको सारा पॉलिटिक्स अभी बिहार में सिमट गया है। उन्हें अभी देश नहीं चला। अभी 1-2 महीना में रोज तो बिहारे आ रहे हैं, देश अभी जा कहाँ रहे हैं। गुजरात में मारा गया है कुछ लेबर लोग को जो बिहारी थे। आज महाराज के बराबर गुजरात में इस तरह की घटना हो रहा भाजपा के नेताओं के द्वारा। एक से एक बयान भी लोग देते रहते हैं। इसलिए बिहार से उनको कोई मतलब नहीं है। किसी तरह ठग के वोट लेने का काम कर रहे हैं। जनता समझ गई है कि भाजपा की जो सरकार है बनिया वर्गों का पार्टी है, बनिया वर्गों की सरकार है। सिर्फ इसमें अदानी अंबानी का चलेगा और जो भी किसानों के द्वारा ज़मीन लेके पूरा उद्योगपति को बांटने का इनका पूरा प्लानिंग है। जनता समझ गई है, इस बार जरूर से बेदखल करने का काम। फिल्मी स्टाइल में सर आपके विधानसभा में कल गोलीबारी की घटना घटित है और आपके पार्टी को जंगल राज वाली पार्टी कही जाती, क्या कहेंगे? फिल्मी स्टाइल चला, आज हमारा राज है। आज जिसका राज है उस पर न बताइए कि आप करें हमारे राज में हुआ। हम अभी तो हम लोग आपको जंगल राज वाली पार्टी कही जाती है, तो आपको क्या इस पर क्या प्रतिक्रिया है?
जंगल राज वाली पार्टी जो कहती है उसको ना हम लोग जनता के बीच जाते हैं। जनता लोग अभी भी कहते हैं कि 2005 के पहले जो शासन था वह शासन ना अभी है ना आगे होगा। 2005 के पहले कोई लोग ब्लॉक में, थाना में, सचिवालय में, जिला में जाते थे तो सिर्फ लालू जी का नाम लेके उनके नाम लेने से ही आधा काम फ्री के हो जाता था। आज के डेट में हम लोग भी किसी को फ़ोन कर देते हैं तो जी सर कर देता है, लेकिन बिना पैसा ले एक काम नहीं करता है। यदि किसी का बिना पैसा का एक आध वो काम हुआ है तो हम आप पत्रकारों से भी मांग करते हैं कि उसको ला के हमारे सामने खड़ा कीजिए। तो मुझे लगा कि मैं भी कुछ गलत बोल रहा हूँ। तेजस्वी यादव 25 में क्या लग रहा है डबल इंजन की जो सरकार है, तो क्या लग रहा है बिहार को डबल इंजन की आवश्यकता है? 25 में इस बार तेजस्वी एक बार तेजस्वी होगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। तेजस्वी यादव 17 महीने में 5 लाख नौकरी दी है। अगर उनका सरकार आता है तो इसके लिए क्या करें? अपना विजन बताए हुए लोगों को कि हर महिला को 2500 देंगे, 500 में गैस सिलेंडर देंगे, पेंशन जो 400 से बढ़ा उसको 1500 करेंगे। तो अपना विजन बताए हुए 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, तेजस्वी यादव नौकरी लाखों में देंगे। तेजस्वी यादव 2020 में तेजस्वी जी भाषण देते थे कि 10 लाख नौकरी हम पहला कदम से देंगे। तो यही नीतीश जी भाषण देते थे जो अपने बाप ही से लावेगा, जेल में से लावेगा पैसा। आज जब उनका विजन समझे, गठबंधन में नीतीश जी जोड़ हुए, जब विजन को समझे, उन्हीं के कलम से इनको नौकरी दिलाया गया, तब वो आज कहते हैं कि हम 1 करोड़ के देंगे। आज भी हम देखे हैं कि 2-4 दिन पहले बताएं कि 50,000 को दे दिए, 10 लाख लोगों को नौकरी या 40 लाख लोगों को रोजगार। हम तो आप लोग के माध्यम से मांग करते हैं, यदि 40 लाख लोगों को रोजगार दिए हैं तो पर विधानसभा कुछ तो जरूर पड़ा होगा। हम चाहते हैं कि बख्तियारपुर विधानसभा से 10 ऐसा नाम आप दीजिए जिसको आप रोजगार दिए हैं। यदि झाड़ू पर पोंछने वाला, बढ़नी चलाने वाला, पकौड़ा तलने वाला, उसको आप रोजगार कहते हैं तो हम आपका जो रोजगार है उसको छींकते हैं। वो रोजगार हम लोग को नहीं चाहिए। बख्तियारपुर से 3 पंचायत का जो जमीन जा रहा है सर, अगर आपकी सरकार आती है तो उस पर पहल कीजिएगा? सरकार निश्चित आएगी, हमें पूरा विश्वास है कि ज़मीन जो अधिग्रहण हुआ है, जहाँ चौड़ होगा, जहाँ उपजाऊ ज़मीन नहीं होगा, इसको घुसा बढ़ा के वहाँ ले जाने का काम करेंगे। और जो उद्योगपतियों को सरकार के हाथ में जनता को गिरवी रखना चाहते हैं वो उन्हें सफलता हाथ में। सर, आपके विधानसभा का जो दियारा क्षेत्र है जो बाढ़ प्रभावित हुआ, उन क्षेत्रों का एक प्रकरण सामने आ रहा है जिसमें अखबार में भी खबरें छपी कि राहत राशि में घोटाले का मामला आ रहा है, उसको क्या कहना? लोग के द्वारा इस तरह का शिकायत आया है। हम लोग सीओ साहब से बात किए हैं, वो कहें कि 2021 का पैटर्न पर बटा है। कुछ लोग यदि छूट गया है तो उसका हम फॉर्मेट दे रहे हैं, तो भर के लोग जमा करेंगे। जो 21 में मिला था उसके अनुसार मिलेगा। कई मृतकों के खाते में भी पैसे दिए गए हैं, इसको कैसे देखते हैं? हाँ, तो वही ना, जांच हो रहा, जब तक जांच आ नहीं जाएगा तब तक उस पर नहीं बिल्कुल बोल सकते हैं। क्या पूरा परिचय हो? अनिरुद्ध कुमार, विधायक बख्तियारपुर पटना।